हेलो बच्चों, हाउ आर यू? कैसे सब मजे में? तो वही हमारा पुराना सा प्यारा सा चैप्टर का नाम क्या है? वर्क, एनर्जी और पावर। क्या नाम है? वर्क, एनर्जी एंड पावर। और टॉपिक का नाम क्या है? इलास्टिक। बोलो बोलो। इलास्टिक कोलिजन इन टू डायमेंशन। मतलब ये है, मान लो कि दो ऑब्जेक्ट है, इसका फॉर्मूला हमने समझाया था। मान लो ये दो ऑब्जेक्ट है, ये ऑब्जेक्ट आके इस पर ऐसे टकराता है, ये है रेस्ट फॉर्म में, ये है मोशन फॉर्म में। ये इसको जाके टकराया, जनरली टकरा के कोई एक ही डायरेक्शन में नहीं जाता है, एक उधर भाग गया और एक इधर भाग गया। तो पहला जो है ऊपर भाग गया, देख रहे हो, और तीसरा है नीचे भाग गया, और बीच में है एक्स एक्सिस। तो हमको ये क्वेश्चन बोल रहा है कि दो ऑब्जेक्ट है, दोनों ऑब्जेक्ट में से पहला ऑब्जेक्ट तो मोशन फॉर्म में है, दूसरे ऑब्जेक्ट को मारता है टक्कर, जो कि पहले से बेचारा सोया है, रेस्ट फॉर्म में है। उसको टक्कर मारने के बाद वो एंगल थीटा बना के v1 स्पीड से उधर चला जाता है, और दूसरा v2 स्पीड से एंगल 45 डिग्री एक्स एक्सिस से बनाता है। तो ये क्वेश्चन आप लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। किसके लिए? जेई मेंस, एडवांस और नीट के लिए। एक्चुअल में क्वेश्चन नीट में आया हुआ है, तो इसी को हम सॉल्व करेंगे। तो वीडियो को लगातार टकटकी बना के देखते रहना है, स्किप नहीं करना है। यदि आप लोगों से बनता है तो पॉज कर करके इसको बनाइए। तो क्वेश्चन है, फाइंड द स्पीड ऑफ ए की स्पीड फाइंड आउट करनी है, और आफ्टर कोलिजन एंड आल्सो एंगल थीटा, ये थीटा भी फाइंड आउट करना है। तो हम ये मान के चलते हैं, दूसरा तो सोया हुआ है, पहला जो है रेस्ट फॉर्म में, सॉरी दूसरा सोया है, पहला का मोशन कितना होगा? इसका वेलोसिटी बिफोर इन जीरो होगा, इसका कितना होगा? 0 होगा। ये v1 है, ये v2 है। अब देखो, मैंने ये डेफिनेशन में बताया था कि इलास्टिक कोलिजन होता है तो मोमेंटम और काइनेटिक एनर्जी दोनों ही क्या रहते हैं? कंजर्व रहते हैं। क्या रहते हैं? कंजर्व रहते हैं। तो हम वही फार्मूला लगाएंगे, बिफोर कोलिजन, ध्यान से देखना है, बिफोर कोलिजन एंड आफ्टर कोलिजन, टक्कर के पहले और टक्कर के बाद। अब देखिए, दोनों का मास इक्वल है, इधर ध्यान दो, कीड़े को जान दो, दोनों का मास इक्वल है। तो मैं लगाता हूं mv0 प्लस m और 0, है ना, बिफोर कोलिजन। अब ये देखो, आफ्टर कोलिजन, इधर देखो, ये ऐसा चला जाता है कंपोनेंट, और ये ऐसा कंपोनेंट बनाता है। ठीक, कितना कंपोनेंट? एक कॉस थीटा और एक साइन थीटा। एक्स कंपोनेंट कॉस थीटा, वाई कंपोनेंट साइन थीटा। तो आफ्टर कोलिजन एक चला गया ऊपर, एक आ गया नीचे। इसका मास कितना है भैया? mv1 और कॉस थीटा, कोई डाउट? प्लस mv2 कॉस 45, कोई डाउट? देखो अब इधर ध्यान दो, ये m को निकाल के हम खा जाते हैं, भूख लगी है, खा लो बेटा mv0, ये यहाँ आएगा mv1 प्लस, सॉरी mv1 कॉस थीटा प्लस mv2 और y 45 का √2, खा लो बेटा m, खा जाओ। चलो डस्टर खाएगा, ये निकाल लिए m, हमको मिल गया क्या? v0 की वैल्यू हमको मिल गई। अब इसको हम डाल देते हैं क्या? इक्वेशन नंबर फर्स्ट, इक्वेशन नंबर फर्स्ट, ये बिफोर कोलिजन, आफ्टर कोलिजन इन एक्स डायरेक्शन में, ये किस में था? एक्स। ठीक है,
अब एक्स डायरेक्शन में कंपोनेंट क्या था, कॉस थीटा, है ना। एक्स डायरेक्शन में कंपोनेंट कॉस थीटा, ये है कॉस थीटा, ये कॉस थीटा, ये साइन थीटा, ये साइन थीटा, ऐसा करके हमने बताया था, बट यहाँ पर उसकी जरूरत नहीं है, डायरेक्ट सॉल्व करते हैं। अब इसका हम बिफोर कॉलिजन काइनेटिक एनर्जी निकाल लेते हैं। बिफोर कॉलिजन क्या निकालते हैं, चलो पहले हम वाई डायरेक्शन निकाल लेते हैं। तो वाई डायरेक्शन में काइनेटिक एनर्जी निकाल लेते हैं, 1/2 m v0 प्लस दूसरा तो सोया हुआ है तो हम काइनेटिक एनर्जी 0 निकालते हैं। अब ध्यान देना भैया, 1/2 m v1 ये किसका है, ए का वेलोसिटी आफ्टर कॉलिजन, ये बी का वेलोसिटी आफ्टर कॉलिजन, ध्यान दो। फिर भैया क्या खाओगे, 1/2 m को खा जाओ, 1/2 m को खा जाओ, खाए, चलो खाओ, खाना खा के नहीं आया हो। v0 इज इक्वल टू v1 प्लस v2। इक्वेशन नंबर 2 मार्क कर दो, इक्वेशन 1 मार्क किए, इक्वेशन 2 मार्क किए, ठीक। अब देखो ये एक्स डायरेक्शन में था, अब वाई डायरेक्शन में मोमेंटम, वाई डायरेक्शन में मोमेंटम ये कितना होगा, वाई, तो कितना हो जाएगा, वाई डायरेक्शन में बिफोर कॉलिजन 0 है, देखो ये है ना, वाई कॉलिजन बिफोर कॉलिजन 0 है, तो हो जाएगा m v1 साइन थीटा। अब देखियो ये नेगेटिव है, नीचे है, ये नेगेटिव है, नेगेटिव तो नीचे है, ये पॉजिटिव है, तो -m(v2) साइन 45 डिग्री। फिर निकाल के m को खा जाओ, तो v1 साइन थीटा इज v2/√2, ऐसा कुछ आएगा, ऐसा कुछ आएगा, आएगा, आएगा। ये बन गया इक्वेशन नंबर 3, आएगा। अब देखो ये थर्ड में जो बचा है ना, ये v2/√2, ये देखो ये इसकी वैल्यू इतना है, मैं यहाँ पर पुट कर दूं, इसकी वैल्यू ये है v1 साइन थीटा, मैं यहाँ पर रख दूंगा, यहाँ पर क्या रख दूंगा, v1 साइन थीटा। ये देखो ये v2/√2 है ना, जो मेरे को y है ना, y एक्स से निकला, इसके पुट करता हूँ, पुटिंग v2/√2 फ्रॉम इक्वेशन 3 इन 1। देखिए ओम तिवारी जी, और कौन कौन बैठे हैं, पूरे क्लास 11 के या 12 के बच्चे बैठे हैं ना, तो सभी लोग ध्यान दो, ये यहाँ पर रख रहा हूँ मैं, v0 इज इक्वल टू v1 का, तो बड़ा बढ़िया से आ गया, प्लस v2/√2, तो v1 साइन थीटा। अरे गजब, मजा मजे से, ये हो गया 4। अब एक काम और करिए भाई, एक काम और करते हैं, अरे यार इसको हम ना उठा के यहाँ भी रख सकते थे, इसको उठा के 3 से 2 में भी पुट कर सकते थे, 3 से 2 में भी पुट कर सकते थे। धीरे से, तुमने कैमरा को हिला डाला, हाँ ठीक, ठीक है। तो अब इसकी वैल्यू को, v2 की वैल्यू को यहाँ पर ऐसा करके पुट कर सकते हैं, √2 v1 साइन थीटा इज इक्वल टू v2। एक्चुअल में ये 2 मानना था अपने को, इसकी मतलब है, तो v2 की वैल्यू को हम पुट करते हैं इक्वेशन नंबर 3 में। देखिए तो v0 स्क्वायर इज इक्वल टू v1 स्क्वायर प्लस v2 स्क्वायर, तो हो जाएगा v1 स्क्वायर √2 साइन थीटा v1, है ना, ये v1 साइन थीटा √2, v1 साइन थीटा √2, इसकी वैल्यू को पुट कर दी स्क्वायरिंग, तो ये हो जाएगा v0 स्क्वायर इक्वल टू v1 स्क्वायर प्लस 2
v1 स्क्वायर और साइन स्क्वायर थीटा, ठीक है। तो v0 स्क्वायर इक्वल टू v1 स्क्वायर, कॉमन निकालो 1+2 और ये हो गया साइन स्क्वायर थीटा, ठीक है। ये हो गया हमको। अब ये फोर्थ से इसकी वैल्यू को ये देखिए है ना, ये पूरे की वैल्यू को उठा के यहाँ पर पुट कर देते हैं हम, यहाँ पर हम इसको पुट कर देते हैं, ठीक है। पुट करते हैं, कितना है v1 निकाल दो cos थीटा प्लस साइन थीटा, ये होल स्क्वायर है कर दिए, ये तो वैसे ही आ जाएगा v1 स्क्वायर 1+2 साइन स्क्वायर थीटा, ये निकल गया v1 स्क्वायर है ना, cos स्क्वायर थीटा प्लस साइन, फार्मूला में आ गया साइन स्क्वायर थीटा प्लस 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा इज इक्वल टू v1 स्क्वायर 1+2 साइन स्क्वायर थीटा। ये हो गया ना, ये v1 काट डालो, इसकी वैल्यू आ गई 1+2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा इज इक्वल टू 1+2 साइन स्क्वायर थीटा। ठीक समझ में आ रहा है, ये 1 कट गया, तो बच्चा कितना 2, देखिए स्टेप बाय स्टेप कितना आसान होता है। 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा इक्वल टू 2 साइन स्क्वायर थीटा, तो 2 साइन थीटा कट गया, तो बच्चा क्या कॉस थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा, तो दोनों को डिवाइड कर दोगे, किससे कॉस थीटा से, साइन थीटा से भी डिवाइड कर सकते हैं, तो हो गया टेन थीटा इज इक्वल टू 1, तो टेन थीटा कितने डिग्री की वैल्यू होती है 45 डिग्री की वैल्यू होती है, तो भैया हमारा ये 45 आ गया, थीटा इज इक्वल टू 45। चार ऑप्शन में देखते हैं 45 माने ये दोनों में से कोई एक होगा। अब देखते हैं वेलोसिटी फाइंड आउट करने के बोला पहले का, तो हम किसी में भी रख देते हैं, किस में रख दें, किसी में भी रख देते हैं हम, थीटा की वैल्यू 48 आ जाएगा आराम से। तो हम एक काम करते हैं, हाँ फोर्थ में पुट करते हैं, इस फोर्थ में हम थीटा की वैल्यू को पुट करते हैं, पुटिंग इन फोर्थ। सर इतना बड़ा, अरे इतना बड़ा नहीं है, ये तो हम समझा रहे हैं, एक्चुअल में ट्रिक है आप लोगों को, थोड़ा सा तो आपको करना ही पड़ेगा, एग्ज़ाम दे रहे हो तो मेहनत तो करना ही पड़ेगा। v0 ऐसा नहीं है कि सर इतना बड़ा करवा दें, साइन थीटा कॉस थीटा घुसा दीजिएगा। मैं शुरू में बोला था कि आप लोगों को बेसिकली चीज़ें क्लियर करना है। v1 और कॉस 45 डिग्री प्लस v2 और साइन 45 डिग्री, तो दोनों की वैल्यू कितना होता है, दोनों की वैल्यू 45, तो v0 इज इक्वल टू v1 2/√2 ऐसा कुछ आ जाएगा। और जब इसको हम क्या करें, 2/√2 कैसे आया, 1/√2 पर 1/√2 2/√2, तो ये 2/√2 आया है, तो इसको हटाने के लिए हम क्या करते हैं, √2 से आरएफ बोलते हैं, ये √2 जाएगा, 2 से कैंसिल हो जाएगा, तो v0/√2 इज इक्वल टू v1। ये आ गया हमारा आंसर, तो ऑप्शन फर्स्ट इज करेक्ट, मैच कर लो। ये था आपका नीट का क्वेश्चन जो कि पूछा गया था, थोड़ा सा लेंदी है, कॉन्सेप्ट क्लियर रहेगा तो दिक्कत नहीं है बनाने में। अगला क्वेश्चन एक और इम्पॉर्टेंट जो जेईई एडवांस में आया था, और तो मैं उसको अगले वीडियो में अपलोड करूंगा, क्योंकि ये वीडियो काफ़ी लंबा होता है, और सर आपका वीडियो बहुत लंबा रहता है इसलिए हम नहीं देखते। वीडियो लंबा रहता है, उसको आप पॉज कर करके देख सकते हो, है ना, एक दिन आप 15 मिनट देख लिए, एक दिन 10 मिनट देख लिए, ऐसा कुछ रहा, जैसे 40 मिनट से ज़्यादा वीडियो में अपलोड करता ही नहीं मैं। तो आज की वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं, मिलते वैसे ही वीडियो में। वीडियो पसंद आए तो लाइक करके शेयर करना है, और जो भी नए हैं देख रहे हैं वीडियो जहाँ तक पहुँची सब्सक्राइब करना है, ठीक है। थैंक्स फॉर वॉचिंग, आज के लिए इतना ही, मिलते हैं वैसे।